नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज से मैं अपने इस चैनल के ऊपर छोटी सी एक सीरीज चालू करने वाला हूँ SWP के ऊपर, जिसे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं या आम भाषा में इसे हम पेंशन प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड का पेंशन प्लान मतलब कि हमें कैसे आजीवन जिंदगी भर के लिए इनकम मिल सके, तो SWP के ज़रिए मुमकिन होता है, उसी के ज़रिए आसान हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो मैं 2024 के लिए कुछ फंड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। 3 से 4 वीडियोस की मैं सीरीज बनाऊंगा कि आप इन फंड्स को देख सकते हैं अपने रिसर्च के लिए फर्दर। ये कोई एडवाइस नहीं होगी, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। ये वो फंड्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने इन फंड्स को पिक किया है और ये फंड्स काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका और पास्ट में इन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। फ्यूचर में देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, पास्ट में जो हुआ है मैं वो आपको बताऊंगा, वो दिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड में हमेशा या फाइनेंशियल मार्केट में हमेशा जो पास्ट में हुआ है फ्यूचर में सेम वो चीज़ होगी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस चीज़ की गारंटी नहीं होती है। पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर में सेम होगा, उसकी गारंटी नहीं होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या MFD से बात कर लीजिएगा, उसके बाद जब इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। यदि आपकी लाइफ में कोई MFD या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए जगह जगह यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ फेसबुक के ग्रुप से कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। आपको किसी न किसी एडवाइजर के साथ जुड़ के काम करना चाहिए या किसी MFD के साथ जुड़ के। अगर आपकी लाइफ में कोई एडवाइज़र नहीं है या MFD नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं MP द्वारा सर्टिफाइड MFD हूँ। मैं आपको स्कीम सजेस्ट कर सकता हूँ और आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे। आधे एक घंटे की हमारी जूम कॉल होगी, हम उस पर बात करेंगे, समझेंगे। आप मुझसे समझना, मैं आपको समझूंगा। अगर अच्छा लगेगा तभी हम फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज जैसा है वैसे चलता रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं SWP की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें 4 से 5 मैक्स 6 वीडियो होंगी। हर 2 दिन में आपको वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर मैं किसी न किसी एक फंड को पिक करूँगा, उसकी पिछले 5 साल, 10 साल और 15 साल और कुछ फंड्स का 20 साल का डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले 20 साल में अगर हमने कुछ लमसम अमाउंट डाला होता है इसके अंदर और उसमें से हमने हर महीने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया होता तो हमें कितना पैसा मिल रहा होता, पूरी डिटेल में आपको दिखाऊंगा। एक्चुअल डाटा के ऊपर दिखाऊंगा NAV के साथ, उसमें कितने हमें यूनिट्स मिले हैं, कितने यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने हमने विड्रॉ कर लिए हैं, नेट में कितना बचा हुआ है, कॉर्पस कितना क्रिएट हुआ है। पूरा डिटेल में हम आज बात करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर। और जो आगे भी वीडियोज आएंगी सीरीज़ की, तो उसके ऊपर भी सेम डिटेल में बात होगी। प्लस मैं आपको एक समरी भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि हमारा पैसा ऐसे ऐसे इस तरह से ग्रो हुआ है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इस सीरीज़ की नई वीडियोज़ आएंगी तो आपको उसका अपडेट मिल सके, तो आप वीडियो को देख सकें। अगर वीडियो अच्छी लग रही होंगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो लोग मंथली इनकम या पेंशन प्लान ढूंढ रहे हैं। स्पेशली अगर आप अभी 35, 40, 45 की एज में है तो सर आपको इस चीज़ के बारे में प्लान करने की बहुत ज़रूरत है कि आज के टाइम पे मैक्सिमम जॉब में पेंशन नहीं होती है। अगर आप आज 40 साल या 45 साल की उम्र में हैं, मैक्स टू मैम आपके पास सिर्फ 15 साल का समय बचा है या 20 साल का समय बचा है आपको रिटायरमेंट का। जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी या आप रिटायरमेंट के पास होंगे तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी एकदम से इनकम आना बंद हो जाएगी। अगर आज आप 60 साल के हो गए और आपकी इनकम आना बंद हो गई और आपने प्लान नहीं किया है, अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह को प्लान नहीं किया है कि आप रिटायरमेंट के बाद की लाइफ का जो खर्चा वो कैसे करेंगे, तो आपकी को काफ़ी दिक्कत होगी। क्योंकि मान लेते हैं कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स है या 100 ईयर्स है, जॉब आप 60 साल तक ही करेंगे। 60 साल से लेके 90 साल या 100 साल तक ऑलमोस्ट आपको 30 से 40 साल आपके पास होंगे। उस 30-40 साल में आपके पास जॉब नहीं होगी, एक्टिव इनकम नहीं होगी आपके पास, लेकिन आपके खर्चे रहेंगे, मेडिसिन के खर्चे रहेंगे, घूमने फिरने के खर्चे रहेंगे। तो वो सब आप कहाँ से करेंगे?
अभी तो आप जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन सेव नहीं कर रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। लेकिन जब रिटायरमेंट की एज के पास पहुंच जाएंगे आप, तब आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा ही सही लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कहीं से भी करें। मैं नहीं कह रहा कि मेरे थ्रू ही करें, कहीं से भी करें, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर मेरे साथ भी करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं एमपी द्वारा सर्टिफाइड हूँ, तो आप मेरे थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर पे नीचे नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, और चैनल के ऊपर भी नंबर दिया गया है, मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आगे हम उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकेंगे उसके बाद। तो चलिए वापस वीडियो के ऊपर आते हैं। तो जो वीडियो में आज जिस फंड की बात करने वाला हूँ वो फंड है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड स्पेशली सिर्फ SWP पर्पज के लिए मैंने निकाला है। मतलब कि अगर इस फंड में हम सिर्फ कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और इस फंड से हम सिर्फ मंथली इनकम, जिसे कहते हैं मंथली पेंशन, सिर्फ वो लेंगे, अमाउंट विड्रॉ नहीं करेंगे। पैसा डाल दिया, अब हर महीने हम उसमें से पैसा निकालेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी वेल्थ है वो कैसे क्रिएट हुई है, कैसे जनरेट हुई है, तो वो पूरा देखते हैं। पास्ट डाटा के ऊपर बात करूंगा, 2008 से बात करूंगा, अभी तक का ऑलमोस्ट 15 साल का समय हो गया है। तो पूरी डिटेल में देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो दोस्तों ये फंड, ये आपको स्क्रीन विजिबल होगी, यहाँ पे देखिए 26 दिसंबर 2008 से डाटा मैंने लिया है। हमने इस फंड में क्या किया है कि हमने ना एक साथ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। 20 लाख रुपए हमने वन टाइम में डाल दिया है। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको भी 20 लाख डालना है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, जितना आपका अमाउंट हो, 50 लाख, 1 करोड़ भी डाल सकते हैं आप। मैंने 20 लाख का एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से कितना भी डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम आपको इतना करना ही पड़ेगा, आप कितना भी कर सकते हैं। हमने अपने एग्जाम्पल में 20 लाख का लिया है और हमने विड्रॉवल लिया है कि हम हर महीने 15,000 रुपये हमारे अकाउंट में आएंगे। कब आएंगे? मैं 26 दिसंबर 2008 को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2009 को मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये आ जाने चाहिए। तो मैंने वो एग्जाम्पल इसमें लिया है। मतलब अगले महीने क्या मतलब 4 दिन बाद ही मुझे इनकम आना शुरू हो जाएगी। फिर उससे अगले महीने हर महीने की 1 तारीख को पैसा मेरे अकाउंट के अंदर आना चाहिए और आएगा। ये एग्जाम्पल के अंदर हमने एज्यूम किया है। अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसमें कि कैसे कैसे हमारा जो कॉर्पस है वो हमारे अमाउंट से नीचे भी गया है, वापस ऊपर गया है। तो उसको डिटेल में समझते हैं। देखिए 2008 में इसका एनएवी था 40 रुपये का, 40.47 का, ठीक है, जिसके 20 लाख रुपए हमने इसमें इन्वेस्ट किया और हमें जो यूनिट्स मिले हैं वो ऑलमोस्ट 49,409.556 यूनिट्स हमें अवेलेबल हुए हैं। डेट देखिएगा 26 दिसंबर 2008। अब हम आ जाते हैं 1 जनवरी 2009। जो एनएवी था हमारा 40 का 42 हो गया, मार्केट हल्की सी ऊपर गई थी। कितने यूनिट्स हमने विड्रॉ किए? 49,000 में से हमने 354 यूनिट्स हमने बेच दिए। कितना अमाउंट मिला हमें? 15,000 रुपये हमारे अकाउंट में आया। नेट में कितना बचा? 19,85,000 रुपये का बचा, जिसकी करंट वैल्यू थी 20,78,000 रुपये। हमने 20 लाख दिया, 15,000 निकाल लिया। हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसमें 19,85,000 बचना चाहिए था, लेकिन उसकी करंट वैल्यू थी उस टाइम पे 20,78,000 रुपये के आसपास थी। क्यों? क्योंकि 40 का एनएवी था वो 42 हो गया था। लेकिन आपको पता 2008-9 में क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, मार्केट नीचे आई थी। फरवरी में देखिए क्या हुआ, जो 42 का जो एनएवी था वो 37 पे आ गया। 37 पे आया तो अब देखिए 15,000 तो मुझे मिले, मार्केट नीचे आई है लेकिन 15,000 रुपये मुझे मिले हैं। लेकिन करंट वैल्यू देखिए, करंट वैल्यू 18,000 रुपये की हो गई। नेट अमाउंट के हिसाब से देखा जाए 19,70,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन वो 18,029 रुपये के आसपास है। मतलब ये भी हमारे अमाउंट से नीचे आ गई है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर गया था। उससे अगले महीने देखें 37 का 35 हो गया एनएवी, हमारा 17 लाख रुपए रह गया। अगर आपने अभी इस समय स्टार्ट किया होता तो आप बोलते यार मैंने तो 15-30,000 निकाला है, लेकिन मेरा तो 3 लाख का नुकसान हो गया इसके अंदर। तो नुकसान नहीं हुआ है। मार्केट आपको पता है ऊपर नीचे होती है, उसका जो है उसका अंदाज ही यही है, ऊपर नीचे होके ऐसे चलने का। तो अगर आप घबराए होंगे तो आप पैसा शायद निकाल लेंगे, अगर नहीं घबराए हुए टिके रहते तो देखिए आपका क्या होता। फिर मार्च में देखिए मार्केट वापस
अप्रैल में मार्केट वापस ऊपर आ गई, 39 पे पहुंच गई 35 से। जो हमारा पैसा था वो 17 से 18 पे आ गया इंक्रीज होके। इनकम चालू है, हमें मंथली इनकम मिल रही है। अब हम देखते हैं 2010 में। देखिए 2010 में क्या हुआ, हमारा जो 20 लाख था वो टोटल 33 लाख रुपए हो चुका है। और हमने कितना पैसा निकाल लिया है, हमने ऑलमोस्ट 1,95,000 रुपये इसमें से निकाल चुके हैं। उसके बाद भी हमारा जो वैल्यू है वो 33 लाख हो चुकी है। हमने कितना दिया था, 20 लाख, 1,95,000 निकाल चुके हैं। अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, 2013 में चलते हैं। 13 में देखिए, अप्रैल 2013 में 34 लाख रुपए हो चुका है हमारा। कितना हमने निकाल लिया है, हमने इसमें से निकाल लिया है ऑलमोस्ट 7,80,000 रुपये हम निकाल चुके हैं। और 34 लाख रुपये अभी हमारे पास बचा हुआ है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, 2015 में देखिए हमारा 48 लाख हो गया, 48 लाख हमारे पास हो चुका है। और हम 15,000 रुपये हमारा निकल रहा है, हर महीने निकल रहा है, कंटिन्यूसली हमारा पैसा निकल ही रहा है इसके अंदर से। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, हम पूरा एकदम नीचे आके देख लेते हैं। 2021-22 में भी देखिए तो हमारा जो कॉर्पस है वो 20 लाख जो हमने दिया था वो 81 लाख हो चुका है, 81 लाख। और हमारा जो पैसा है वो हम मेरे निकाल भी रहे हैं। और अभी तक हम कितना निकाल चुके हैं, 24,15,000 रुपये हम निकाल चुके हैं अभी तक। वो निकालने के बावजूद हमारा जो पैसा है ऑलमोस्ट 81 लाख हो चुका है। इसमें क्या हो रहा है, आपने जो 20 लाख दिया था वो पैसा भी बढ़ रहा है, हर महीने हम विड्रॉवल भी ले रहे हैं, तो डबल फायदा हो रहा है इसके अंदर। हमें इनकम भी मिल रही है, प्लस जो हमारा कॉर्पस है वो भी बढ़ रहा है। ये पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, उसमें कुछ भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे बुरा भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको हमेशा अपने एडवाइजर के साथ जुड़ के, एमएफडी के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। अब मैं आपको ओवरऑल समरी बताता हूँ, दिखाता हूँ इसकी कि इसने कैसे कैसे काम हमें करके दिया है। ये समरी आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये 5 साल का पीरियड है, 10 साल और 15 साल का। अगर हम 15 साल की बात करें तो 25 दिसंबर 2008 को हमने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट। 1 जनवरी 2009 से हमारी इनकम चालू हो गई। टोटल हमने जो विड्रॉ किया है 27 लाख रुपए हमने विड्रॉ किया है। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा के कॉलम में 27 लाख हमें विड्रॉ कर चुके हैं। उसके बावजूद हमारे पास जो पैसा कॉर्पस मतलब बचा हुआ है वो है 1,09,92,293 रुपए के आसपास। अगर मैं आज मंथली इनकम बंद कर दूं, अगर मैंने किया होता तो बंद कर दूं, तो मुझे इतना पैसा मेरे अकाउंट के अंदर आ जाता। और इस फंड का जो रिटर्न आया है 15 साल में 17.55% का आया है। इतना रिटर्न इसने बना के दिया है। अगर मैंने 10 साल पहले किया होता तो मैंने अभी तक सिर्फ 18 लाख रुपए निकाले होते तो मेरा कॉर्पस 46 लाख रुपए हो गया होता। मैंने 20 लाख दिए, 18 लाख रुपए निकाल लिए, उसके बाद भी 46 लाख रुपए मुझे बच रहा है 10 साल के अंदर। रिटर्न आता है 16% के आसपास का। क्या बुरा है इस पर। 5 साल पहले किया होता तो मैंने केवल 9 लाख रुपए निकाला होता अभी तक 5 साल में, फिर भी मेरा जो कॉर्पस है वो 28 लाख रुपए होता। इसके अंदर मैंने 20 लाख दिया था, 9 लाख निकाल दिया, 28 लाख रुपए अभी भी इस फंड के अंदर बचा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके मंथली इनकम कह लो, रेगुलर इनकम कह लो या पेंशन कह लो, वो हम ले सकते हैं। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज 40 साल 45 साल की एज में हैं और जो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं। और प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि पेंशन नहीं मिलती है, तो आपको अगले 15 साल में अपनी 15 साल की लाइफ तो जीनी है, प्लस अगले 30 साल की प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो सर आपको दिक्कत होने वाली है। ज़्यादा कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत अमाउंट लमसम में डाल दो अभी के टाइम पे 4-5-10 लाख जो भी आपका अमाउंट है, और जब आप 60 साल के होंगे उसमें से आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा अमाउंट आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में जानना है अपनी रिटायरमेंट के बारे में कि मुझे कैसे कुछ पैसा प्लान हो सके, मुझे आप बता सको या सजेस्ट कर सको कि कितना अमाउंट मुझे मिल सके, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ। और ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूँगा या कोई भी चार्ज, एक पैसे का चार्ज नहीं है, बिकॉज आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। बस आपको कंडीशन एक ही है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होना चाहिए। सब्सक्राइब है तो मुझे बेसिक से कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा। जो भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, वो भी आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के संबंधित आपको कुछ भी
पूछना है या जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एड्रेस करूँगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला पार्ट वीडियो का, सीरीज का पहला पार्ट, जिसपे हमने HDFC के फंड के बारे में बात की है। ऐसे ही 4-5 फंड और हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कुछ 20-20 साल पुराने फंड भी है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगली वीडियोज़ में उन फंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।